हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि जो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से जीके जीएस और साइंस के इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये दोस्तों पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 19 पार्ट तक करा चुके हैं, जो कि उसको हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर टैप करके रख दिया है। यदि उस पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 नाम के एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप टैप करके पार्ट बाई पार्ट देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? जो बांस की खेती होती है वो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। जो बिहार एक राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे अधिक बांस की खेती होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है कि जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जो जिराफ का उम्र है उसका पता मतलब किस तरीके से लगाया जाता है, मतलब उसकी क्या साइन होती है कि जिराफ की उम्र इतना है इतना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है पूंछ की लंबाई, बी में है पैरों की लंबाई, सी में है शरीर के धब्बों का रंग और डी में है नाक का रंग। तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शरीर के धब्बों का रंग। यानी कि जो जिराफ का उम्र का पता लगाना है तो हम लोग शरीर के धब्बे का रंग देखकर उसका जिराफ की उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जालियांवाला बाग था वहाँ पर हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में पता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले। ठीक से याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था। और इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जो वाटर लिली है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी की जो है वाटर लिली राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे भारत की राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना, वैसे ही वाटर लिली जो है जर्मनी की राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 29 फरवरी, बी में है 28 फरवरी, सी में है 26 फरवरी और डी में है 27 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? जो काला सागर है वो किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है फ्रांस, सी में है अमेरिका और डी में है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। रूस जो है काला सागर मतलब जो है वो काला सागर है दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो रूस में है काला सागर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 7वां क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? जो भारत में जनगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वर्ष, जिसको हम लोग दशक बोलते हैं। ठीक है, 10 वर्ष में बाद ही मतलब 10 वर्ष के अंतराल में ही भारत में जनगणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। बाघों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मतलब बाघों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बनारस, बी में है लखनऊ, सी में है रांची और डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ, जिसे हम बाघों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आज का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मतलब पूरे विश्व में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में। ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो भारत में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 10वां क्वेश्चन है किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? जो हवाई अड्डा है मतलब वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में भिखारी पाकिस्तान, बी में श्रीलंका,
सी में है इंडिया और डी में है वेटिकन सिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। दोस्तों बता दें कि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से वेटिकन सिटी, ठीक है। और वहाँ पर जो हवाई अड्डा है एक भी नहीं है, कहाँ पर, वो है वेटिकन सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर बता दो दोस्तों, प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो हम लोग को देश में है, मतलब भारत देश में सबसे अधिक विश्व में उत्पादन होता है दूध का, तो प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है ना, दूध उत्पादन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? भाई कौन सा सवाल है? ऑप्शन नंबर ए में मगरमच्छ, बी में है बंदर, सी में है हाथी और डी में है भालू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगरमच्छ। वो जो भोजन करता है तो वो रोता है, क्वेश्चन के अनुसार, हमें तो नहीं लगता। ठीक है, जो भी हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन है? मतलब सबसे सुरक्षित, जहाँ पर कोई मार झगड़ा, कोई गैंग राप कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसलैंड। और सबसे सुरक्षित देश कौन सा नहीं है? तो पाकिस्तान। वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं रहता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हो, वहाँ पर बमबारी होती रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले दोस्तों बता दें हम, ये कोलकाता में थी। और इसको मतलब कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब लाया गया था? तो 1911 ईस्वी में लाया गया था, याद रखिएगा। 1911 ईस्वी में जो था दिल्ली, मतलब कोलकाता से दिल्ली में राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। ठीक, पहले कहाँ था? तो ये कोलकाता था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। 15वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर बेसबॉल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो इंडोनेशिया देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? जो भूकंप आता है मतलब वो सबसे कम मतलब किस देश में आते हैं? दोस्तों बता दें कि ये भारत देश है, यानी कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वही देश है जो सबसे कम भूकंप आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जो सबसे बड़ा बैंक हो वो कौन सा है? तो दोस्तों बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आज का। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो पेट्रोल मतलब सबसे सस्ता किस राज्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि गोवा। गोवा में जो है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए में पानी पानी होना, बी में पानी फेर देना, सी में पानी भरना और डी में पानी में आग लगा देना। तो इसका राइट आंसर होगा, अपने से दिमाग लगाइए, क्या होगा? नाश कर देना का मुहावरे का। यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी फेर देना। जैसे कोई बोलता है ना कि नाश कर देना, नाश कर दिए, तो कोई बोलता है होता है तो उसके पानी फेर मतलब बने हुए काम को मतलब बिगाड़ दिए। ठीक, यदि ऑप्शन में ये होता तो ये भी सही होता, बने हुए काम को बिगाड़ देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? ये कौन गिनने गया था भाई, शेर के मुंह में कितने दांत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26। हमको इससे क्या मतलब, हमको तो आंसर से मतलब है और क्वेश्चन से मतलब है। कौन क्या करे, ये सब जिसका काम है वो करे। तो शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो वो 26 होते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के दांत में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? ये सही क्वेश्चन है। मतलब जो हम लोग का श्री राम है, यानी कि
जो राम जी थे उनके मतलब पिता का क्या नाम था? तो आपको बता दें, आप लोग कितनी बार रामायण देखे होंगे तो आप लोग पता ही होगा कि दशरथ उनका नाम था। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राम जी हैं मतलब उनके पिता, मतलब पिता थे दशरथ, मतलब उनके राम जी के पिता थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दशरथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? लो भाई आ गया, चीन। दुनिया में सबसे अधिक सुअर चीन में पाया जाता है, मतलब पाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। चीन कैसे पीछे रहेगा भाई किसी देश किसी क्षेत्र में? सुअर पालना, आंडू बांडू कुछ खाना, सब चीन खाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति मतलब चुनाव संबंधी मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बोलते हैं उसको। उच्चतम न्यायालय को हम लोग मतलब जो राष्ट्र संबंधी मामले होते हैं चुनाव संबंधी उसको हम लोग उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भेजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? सबसे सरकारी नौकरी सबसे बड़ी, तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईपीएस की जो नौकरी है सबसे बड़ी नौकरी है भारत की। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन आज का, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, याद रखिएगा इम्फाल। अगला क्वेश्चन, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईरान के पास जो है सबसे अधिक हथियार है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 28वां क्वेश्चन है कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? लो भाई धोनी भी आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। और हम एक नाम दें विराट कोहली का, कैप्टन एंग्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, जो कि एंग्री मैन है वो। आज उसका मैच भी है मुंबई इंडियंस से, आशा करते हैं कि अच्छा खेलेगा और जीतेगी भी टीम इसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? भाई भारत में जो बूढ़ पुरानिया लोग हैं ज़्यादातर तो चाय ही पीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। भारत इसका राइट आंसर होगा यानी कि सबसे ज़्यादा चाय भारत के लोग पीते हैं। ठीक, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? का नाम क्या है? हमारे हिसाब से तो गुलाब जामुन ही रखते हैं, लेकिन भारत के अनुसार जलेबी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। ठीक, इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं आरआरबी के लिए तो हैं ही इम्पोर्टेंट, सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए, मतलब जितने भी स्टेट एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए दृष्टिकोण से बहुत ही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।